अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान उदसर है। एक सवाल जो भी पूछा जा रहा है कि अगर मार्केट बेहतरी की तरफ आती है और फ़र्ज़ करें कि मार्केट ठीक हो गई और इम्प्रूव हो गई, इम्प्रूवमेंट की आजकल ख़बरें भी आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें भी बढ़ रही हैं और ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे साथ ये एक्सपेरिमेंट हुआ भी है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए टोकन अमाउंट आई, एक सर्टेन अमाउंट जब डिमांड की जा रही थी, फॉर एग्जांपल 8 मिलियन या 80 लाख रुपए मांगे जा रहे थे एक प्रॉपर्टी के लिए। जब टोकन अमाउंट आ गई तो उसके लिए बेचने वालों ने कुछ 4-5 लाख 6 लाख रुपए बढ़ाने की कोशिश की कि अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बढ़ रही है, हम इससे कम कीमत में नहीं बेचेंगे। तो खैर एक सवाल जो आम तौर पे गर्दिश कर रहा है कि अगर मार्केट वाकई बेहतरी की तरफ आ जाती है और या चलें फ़र्ज़ कर लें कि बेहतरी की तरफ आती है, तो सबसे पहले कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी कीमतें बढ़ेंगी। अच्छा, एज़ पर माई एक्सपीरियंस ये बात कर रहा हूँ और फिर मेरी टीम के साथ मेरा अच्छा इंटरेक्शन रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी टीम का आप लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है, यानी कस्टमर्स के साथ। तो कस्टमर्स की नीड्स को देखते हुए और कस्टमर्स की जो फीडबैक है उस डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो मेरे सामने एक जवाब ये आता है कि 2 मिलियन से 5 मिलियन तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी 20 लाख से 50 लाख तक की कम बजट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। उन सारी प्रॉपर्टीज़ की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगी और वो सबसे पहले असरअंदाज होगी इसके ऊपर मार्केट, क्योंकि मार्केट का ग्राफ जब इम्प्रूवमेंट की तरफ आता है यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड ट्रैवल करता है तो सबसे पहले सबसे कम कीमत प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ना शुरू होते हैं। और इसी तरह जब अपवर्ड से डाउनवर्ड ट्रैवल करता है यानी मार्केट डाउन होना शुरू होती है, उस वक्त भी सबसे पहले जो कीमतें गिरना शुरू होती हैं वो छोटे साइज़ के प्लॉट की शुरू होती हैं, क्योंकि बड़े साइज़ के प्लॉट्स जिन लोगों ने लिए होते हैं शायद उनकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए वो जल्दी मार्केट में सेल के लिए नहीं आते। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसका जवाब ये है कि 20 लाख से 50 लाख तक की जो प्रॉपर्टी बैरिया टाउन कराची में मिल रही है इस वक्त, जिसमें आप लोगों को बैरिया ग्रीन्स के प्लॉट्स मिल रहे हैं, 125 गज के छोटे साइज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल रहे हैं और 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाते हैं इस टाइम कम बजट में, जिनकी कीमत 30-32 लाख रुपए में आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एरिया, साइज़, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। कि 1 बेडरूम अकोमोडेशन वैसे तो आपको 1 करोड़ रुपए का भी मिलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 बेडरूम आपको 30 से 32 लाख रुपए का वो मिल रहा है, जिसका साइज़ 450 से 550 स्क्वायर फीट के इन बिटवीन है और किसी नॉर्मल सी बिल्डिंग में बैरिया टाउन में भी मिल जाता है 1 शॉट पेमेंट पे। और फिर इसके साथ साथ छोटे साइज़ की शॉप्स, अगर आप लोग कोई कारोबार करना चाह रहे हैं बैरिया टाउन में, फॉर एग्जाम्पल एक सुपर मार्केट, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट इन बैरिया टाउन, जिसमें सबसे छोटे साइज़ की शॉप्स हैं, इनकी कीमतें पिछले दिनों हमने कहा था 17-18 लाख रुपए की ये दुकान हो गई है। अब इनकी कीमतें भी 20-22 लाख से इम्प्रूव कर गई हैं, यानी कम कीमत जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बढ़ना शुरू हो गई। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ये वक्त गुजरेगा, ये आपको 18-17 लाख रुपए वाली दुकान भी 27-28 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगी, आपको 1 मिलियन इसमें ऐड होता हुआ नज़र आ जाएगा और ये चंद दिनों चंद हफ्तों की बात ही है। इसके अलावा छोटे साइज़ के ऑफिस, वो लोग जो यहाँ अपना कारोबार करना चाहते हैं उनको या तो दुकान की ज़रूरत पड़ेगी या फिर छोटे साइज़ की कमर्शियल स्पेस यानी ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर जिनका बजट 20 लाख से 50 लाख के दरमियान है। तो 20 लाख से 50 लाख के दरमियान में यहाँ पे हमें 500 स्क्वायर फीट, 600-800 स्क्वायर फीट के मुख्तलिफ ऑफिस मिल जाते हैं, जो कुछ ज़ेर तमीर भी हैं, कुछ ग्रे स्ट्रक्चर हैं, कुछ आपको चांस डील के तौर पे मिल जाते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ लोकेशन पे मुख्तलिफ किसी की लोकेशन बड़ी डेड होगी लेकिन जिसने काम करना उसको क्योंकि आजकल तो सारे काम ही ऑनलाइन है, उनको लोकेशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। खैर, इस बजट में जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है मैं उसका तस्करा कर रहा हूँ। तो छोटे साइज़ के प्लॉट्स को भी आप लोग मलूज़े खातिर रखें, लेकिन एक मेरा यहाँ पैगाम है प्लॉट्स ख़रीदने वालों को कि ऐसे ही प्लॉट सिर्फ परचेज़ करें जो नक्शे पर भी मौजूद हों और फिज़िकली आप गूगल लोकेशन निकाल लें और फिर फिज़िकल विज़िट करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को फाइनल करें। जो मैप जिसका क्लियर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, वहाँ पे बैरिया टाउन की तरफ से पोजेसन मिल गया हो और उसकी लीगल हैसियत को क्लियर कर लें कि बाउंड्री वॉल के प्रेमिसेस के अंदर आ रहा है या बाहर है, कुछ इस तरह की चीज़ें आप क्लियर करने के बाद प्लॉट्स खरीदिएगा। अदरवाइज़ प्लॉट की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट को ना ही लेके जाएं। जो फाइल्स वगैरह हैं तो फाइल्स की तरफ ना लेके जाएं। प्लॉट तो अच्छी चीज़ है, प्लॉट की तरफ लेके जाना है, लेकिन उसके लिए रिसर्च कर लेनी है आपने। अच्छा, दूसरा ये है कि रेडी विलास, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स और शोरूम्स वगैरह जो रेडी हैं, इनका बजट तो अब ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। इनका तकरीबन 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ से 2 करोड़
या 500 गज का जो इस टाइम घर है वो आपको 3 करोड़ 70-80 लाख में भी मिल रहा है। यानी ये ज़्यादा बजट की हैं, लेकिन इसके ऊपर भी असरअंदाज आहिस्ता आहिस्ता होगा, और ये पहले होगा क्योंकि हमारा सवाल ये है कि मार्केट बेहतरी की तरफ आती है तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी का जो है असरअंदाज होंगी, कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो सेकंड बेस्ट जो प्राइस जिनकी बढ़ेगी दैट इज़ विलास और रेडी टू शिफ्ट विलास। उसमें ग्रे स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। रेडी अपार्टमेंट जो बिल्कुल आप आज परचेज करें, कीज़ लें और शिफ्ट हो जाएं, ऐसे अपार्टमेंट, ऐसे फ्लैट्स, ऐसे आपके पास विलास, ऐसे बेंगलोज, ऐसे बने बनाए घर, और फिर शोरूम्स भी और रीजनेबल साइज़ के कमर्शियल ऑफिस भी इसके अंदर आते हैं इस कैटेगरी में। जो रेडी टू शिफ्ट यानी बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर आएगा, ये सेकंड बेस्ट है। तीसरा है कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स। रेजिडेंशियल प्लॉट्स में हम लोग जिस तरह मैंने यहाँ पे 75 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट से 125 गज के प्लॉट से ऑनवर्ड बात की है सबसे पहली कैटेगरी में, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि 125 गज के कुछ अच्छी लोकेशन के ये महंगे प्लॉट जो होंगे 125 गज से लेके आप 2000 गज के या 4000 गज के फार्म हाउस तक ले जाएं। रेजिडेंशियल जो एरिया या कैटेगरी में चीज़ें आएंगी उन सब की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और इसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगी, उस पर असरअंदाज होंगी। अगर मार्केट बेहतरी की तरफ आ रही है इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर थर्ड बेस्ट जो हमारा पॉइंट है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अच्छा, चौथा और आखिरी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें पॉइंट क्या है, दैट इज़ कमर्शियल प्लॉट। कमर्शियल प्लॉट की कीमतें नाज़रीन सबसे आखिर में बढ़ती हैं, क्योंकि कमर्शियल प्लॉट की तरफ इमेच्योर कस्टमर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता, यहाँ मैच्योर कस्टमर इन्वेस्ट करता है। तो कमर्शियल प्लॉट की कीमतें कम होने की तरफ आएँ या ज़्यादा होने की तरफ आएँ, इट टेक्स टाइम, क्योंकि ये एक मैच्योर कस्टमर लेता है, इसकी कैलकुलेशन काफ़ी मैच्योर होती है, और इनकी इस तरफ जो इन्वेस्टमेंट आ रही होती है वो लोग भी अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। तो लिहाजा वक्ती तौर पे ऊपर नीचे होने वाले ग्राफ से कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा सबसे बाद में ये चौथे नंबर पे जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ कमर्शियल प्लॉट। तो आप लोगों के लिए यही मेरा जवाब था कि मार्केट बेहतरी की तरफ आ रही है तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टीज़ असरअंदाज होंगी, यानी कीमतें इंप्रूवमेंट की तरफ आएंगी, आप लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसका जवाब मैंने दे दिया है। आप लोगों की राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो, आप लोग ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। स्क्रीन पर मेरी टीम के नंबर दिए गए हैं, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, और मुकम्मल तरह की रिसर्च करने के बाद और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच।